7 stories of women empowerment. फर्स्ट पॉइंट, फैमिली डायनामिक। भारतीय महिला अक्सर एक कंप्लेन करती है कि हमारे ऊपर बर्डन है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, अपने फैमिली का। इसके कारण हम अपने बिजनेस को रन नहीं कर सकते। इसके लिए मैं एक स्टोरी बताना चाहूंगा जसवंती बेन की, जिन्होंने 7 महिलाओं के साथ मिलकर एक गृह उद्योग की शुरुआत की और आज वो गृह उद्योग इज्जत पापड़ के नाम से जाना जाता है। सेकेंड पॉइंट, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। वुमेन्स बहुत बार यही कंप्लेन करती है कि हमारी सोसाइटी की मेल डोमिनेटेड है। तो उनके लिए मैं एक ही स्टोरी बताना चाहूंगा जो है गजल अलग की। आप सभी को पता है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे बिजनेसमैन हैं और ज्यादातर मेल है, फिर भी गजल अलग ने हार नहीं मानी और उन्होंने मामा अर्थ की शुरुआत की और आज उनके प्रोडक्ट्स ज्यादातर रिटेल शॉप्स और उसी के साथ ज्यादातर मेडिकल शॉप्स के अंदर भी सेल होते हैं। थर्ड पॉइंट, लैक ऑफ एजुकेशन। भारत में लिटरेसी रेट 70% है। 100 में से 30 महिलाएं अभी भी पढ़ी लिखी नहीं है। और अगर मैं यही बात करूं उनको पढ़ाने की, एक एंटरप्रेन्योर ने एक सोच रखी थी, उसका नाम था अदिति गुप्ता, जिसने मेस्ट्रोपीडिया नामक कॉमिक की शुरुआत की थी और उसका काम क्लीनलीनेस और हाइजीन को मेंटेन रखना था। फोर्थ, लीगल फॉर्मेलिटीज। बहुत सारी वुमेन्स यही भी कंप्लेन करती है कि आजकल इंडिया के अंदर बिजनेस करना बहुत हार्ड है। तो उनके लिए मैं एक ही स्टोरी बताना चाहूंगा जो है किरण मजमूदार शॉ की, जिन्होंने बायोकॉन लिमिटेड की शुरुआत की थी। अगर आप सोचे तो मेडिकल कंपनी या मेडिसिन कंपनी को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे लाइसेंस चाहिए, फिर भी किरण मजमूदार शॉ ने हार नहीं मानी और उन्होंने बायोकॉन लिमिटेड के स्टार्ट किया और आज बायोकॉन वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग रिसर्च कंपनी इन इंडिया है और उसी के साथ उनकी नेटवर्थ $3.5 बिलियन। फिफ्थ, प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। अगर हम बात करें मेल और फीमेल की, अगर आपको मैं बताऊं कि आप किस पे ज्यादा ट्रस्ट करेंगे तो आप कहेंगे मेल पे, क्योंकि वह फाइनेंशियल रिस्क ले सकता है। अगर वही बात की जाए वुमन की तो उनको फाइनेंस मिलने में दिक्कत आ सकती है। यही एक मैं बात बताऊं तो फाल्गुनी नायर कि जिन्होंने नायिका की शुरुआत की थी, जिसका काम ब्यूटी प्रोडक्ट सप्लाई करना था ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू और उनकी नेटवर्थ $6.5 बिलियन है और उन्होंने हाल ही में अपना IPO लॉन्च किया था 2021 में। सिक्स्थ, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। वुमेन्स ये भी कंप्लेन करती है कि उनके पास कॉन्फिडेंस की कमी है, वो ज्यादातर हाई प्रोफेशनल जॉब्स नहीं ले पाती। तो उनके लिए सबसे बेस्ट स्टोरी एक ही है, इंदिरा नूई की, जो पेप्सिको की CEO रह चुकी है और हाल ही में वो अमेजोन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक चीफ मेंबर भी है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी कंपटीशन होने के बाद भी उन्होंने मेल्स को पीछे छोड़ा, कॉन्फिडेंट रही और आगे जाके एक हाई लीडिंग प्रोफेशनल जॉब उन्होंने पा चुकी है। सेवंथ, सोशल बैरियर्स। अगर हम बात करें कास्ट और रिलीजन सिस्टम की तो इंडिया में हद से ज्यादा ही है कि हमारे धर्म के लोग ये बिजनेस करेंगे और हमारे धर्म के लोग ये बिजनेस करेंगे और यही मेंटालिटी वुमन में भी आती है। इसी मेंटालिटी को दूर करने के लिए चेतना सिम्हा ने एक बैंक का निर्माण किया था 1957 में, जिसका काम महिलाओं को रोजगार देना था और महिलाओं को बैंक में भर्ती करना था। उन्होंने 5 करोड़ से भी ज्यादा रुपए महिला सपोर्ट के लिए डोनेट किए थे। तो यही थी 7 स्टोरीज जो एम्पावर करती है वुमेन एम्पावरमेंट को और उनको मोटिवेट और आगे जाने के लिए एंकरेज करती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, लोगों के साथ शेयर करना और ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।